तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। समझ रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। जी हाँ, तालिबानियों ने यहां तक बोल दिया कि लाहौर तो भारतीय शहर है। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरा प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि तालिबान इतनी रेजिस्टेंस और इतने चैलेंजेस के होते हुए भी 5 साल सरवाइव कैसे कर गए? हाँ, इसके दो पहलू हैं, एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा इकोनॉमिक है। बिकॉज अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता तो मुश्किल हो जाता ना चलना, तो वो सर्वाइव कर गए। इसी तरीके के साथ अगर मैसिव रेजिस्टेंस होती इनसाइड, वायलेंट रेजिस्टेंस, तो शायद मुश्किल हो जाता सर्वाइव करना। अच्छा, एनीहाउ, मैं समझता हूँ कि तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हुए हैं। जिस तालिबान से दुनिया खौफ खाती है, उस तालिबान के मुफ्ती नूर ने विशेष रूप से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आभार व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि जब दुनिया अफगानिस्तान को अकेला छोड़ चुकी थी, तब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगान लोगों के जायज अधिकारों की बात कही। यूएनएससी तक भारत पहुंचा। अब भारत ने साफ कहा कि मानवीय सहायता और अफगानिस्तान की स्थिरता क्षेत्र की शांति के लिए बहुत जरूरी है। और आज भारत के सामने तालिबान झुक गया है और ये बयान उसका प्रमाण है। जी हां, काबुल से दिल्ली तक एक ऐसी आवाज गूंजी है जिसने बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि तालिबान विल बी यूज्ड। तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जबरदस्त किस्म से यूज होंगे और हो रहे हैं। और तालिबान को पता है इस चीज का कि हमें ये यूज होना है। वो क्यों यूज होना है? बिकॉज दैट गिव्स, उससे उनको लिवरेज मिलती है, उनकी अपनी लिवरेज बनती है ना, मिलती है लिवरेज। तो ये चीज जो थोड़ी सी वी हैव टू सी एंड एनालाइज दैट। जब पूरी दुनिया ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया, जब वहां के अस्पतालों में न पट्टियां बची थी और न बच्चों के लिए जीवन रक्षक दवाइयां, तब एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में सामने आया भारत। काबुल के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और वहां के आम नागरिक आज भारत की उस दरियादिली के कायल हैं। उनका कहना है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए उनकी मदद कर रहा है। एनीहाउ, मैं समझता हूं कि तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हुए हैं, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान हैज ए पॉइंट कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया कहता था तालिबान को कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। इंडिया क्या कहता था? आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इंडियंस, तो तालिबान क्या करते थे? क्लैरिफिकेशन देते थे सारा टाइम इंडियंस को, नहीं 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 नहीं, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बिकॉज तालिबान को पता था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है उस तरह समझ नहीं थी कि क्या हमारे साथ होना है। पाकिस्तान को इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है या हम वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर ये पाकिस्तान को पता होता कि हमारे साथ तालिबान ने क्या करना है, तो हमारी पोजीशन एक और तरह की पोजीशन होती, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन तालिबान ने एक वो जो जिसे कहते हैं ना, अपना एक इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया, और इन्फ्लुएंस ऐसे इस्टेब्लिश किया उन्होंने कि वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे इंडिया के करीब रहना है। और इंडिया के करीब इसलिए रहना है बिकॉज कि द मोर वी आर क्लोजर टू इंडिया द बेटर इट इज फॉर अस। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ग्लोबल रेलिवेंस, क्योंकि इंडिया जो है वो वेस्ट के करीब है, यूएई के करीब है, इजराइल के करीब है, अमेरिका के करीब है, तो हमें उस ब्लॉक में जाना है। तालिबान डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहती। इवन तुर्की का किसी हद तक बनना चाहते हैं, लेकिन तुर्की भी क्योंकि मॉडर्न है, थोड़ा डेवलप्ड है, तो वो उस एंगल में वो चाह रहे हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अफगानिस्तान के ठीक नहीं होंगे और अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो टीटीपी को नहीं रोकेगी और बीएलए को नहीं रोकेगी,
तो फिर हमारे तल्लुकात और भी ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए आई थिंक सूनर और लेटर ये बड़े मसले बनेंगे यहाँ। अब ये सारा नॉर्थ और ईस्ट में ये ग्रुप बनने शुरू हो गए, और ये याद रहे आपको कि पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद साहब के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। अब तो जाहिर है कोई ना कोई तो फीड कर रहा होगा ना कहीं से तो आ रहा है ना, और वहाँ भी अब शुरू हो गई हैं अटैक्स। इसी तरीके के साथ जो एक्स आर्मी चीफ है उनका ड्यूरिंग द अर्लियर रेजीम जनरल यासीन ज़िया, वो भी अब शुरू हो गए हैं। इसी तरीके के साथ बदख्शां के अंदर कयूम मलंग साहब हैं, वो अभी उनको पकड़ लिया मेरा ख्याल है। और फिर वो अमरुल्लाह साले जो हेड ऑफ अफगान इंटेलिजेंस थे, उन्होंने भी अपना छोटे मोटे ग्रुप्स बना लिए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती शुरू हो गई हैं, पहले ये नहीं था। तो ये ख़त्म नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 साल लगेंगे, तो फिर आप देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी।